अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला ने अपने बेइंतहा फजल भी रहमत और बंदों प्रति शफकत की वजह से कुछ खास माफ का ऐसे इनायत फरमाए है न जिनमें बंदों की मगफिरत भी रहमत और सवाब हासिल करने का सुनहरा मौका मिलता है। इन मौक़ों में जिस तरह से रमज़ान मुबारक और शब कद्र है, एक मौका 15वीं शाबान की रात भी है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार लोगों की मगफिरत का जिक्र रिवायतों में वारिद हुआ है। इस रात को लैलातुल बारात कहते हैं, यानी जहन्नम और अजाब से छुटकारे और खलासी के फैसले की रात। शब बारात की फजीलत में जो रिवायत किताबों में मज़कूर है उन्हें अक्सर का जो अफ मालूम है, मगर चूंकि वो मुतद्दिद है न और बाज का जो अफ हल्का वह इसलिए इनके मजमूए से इस रात की फजीलत साबित होती है। यही बात उलमाए मुहक्किकीन ने बयान फरमाई है, लेकिन बहुत गलत बातें भी शब बारात के मुतल्लिक किताबों में लिखी गई है और लोगों में मशहूर है। उलेमाए मुहक्किकीन ने उनकी तारदीद की है। क्या मजमून का मकसद सही और गलत में तमीज़ अदा करना है? असल चीज़ शरीयत में किताब सुन्नत और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी है। जो चीज़ वहां से मिलती हो उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए और जो बातें बेअसल उनको छोड़ देना चाहिए। तफसीर और अहादीस दोनों फनून से मुहक्किकीन की तहकीक मौजूद है, उनसे फ़ायदा उठना चाहिए और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अल्लाह ताला इस मजमून से तमाम मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाए और मेरे लिए भी निजात का जरिया बनाए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात में यानी 14वीं और 15वीं शाबान की दरमियानी रात में अपनी तमाम मखलूकत की तरफ तवज्जो फरमाते, मुआहरिक और दुश्मनी रखने वालों के सिवा मखलूक की मगफिरत फरमाते हैं। तबरानी ने अवसत में और इब्ने हिबान ने अपनी सहीह में और ब्याहकी ने इसको रिवायत किया है। तरगीब बनाम तरहीब 2-118, 3-459। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात में अपने मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाते हैं न और अपने बंदों की मगफिरत फरमाते हैं, न सिवाय दो के, एक दुश्मनी रखने वाला, दूसरा किसी नफ्से मोहतरम को कत्ल करने वाला। इसको इमाम अहमद ने नरम सनद के साथ रिवायत किया है। हदीसों से मालूम हुआ कि इस मुबारक रात में भी कुछ अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला की मगफिरत से महरूम रहते हैं। वह है मुशरिक, दुश्मनी रखने वाले, शरब पाइन वाले, वॉल्डेन की नफरमानी करने वाले, लुंगी या पायजामा या पेंट तखनों से आला लटकने वाले, जिना करने वाले वेले। इसलिए हर मुसलमान ख्याल करे गुनाहों में से कोई भी गुनाह उसके अंदर हो तो खुसूसियत से इस तौबा असद गफर करे और मगफिरत की दुआ करे, वरना ये मुबारक रात जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और मगफिरत की बारिश होती है आकर चली जाएगी और वो इसे महरूम रखेगा। अगर किसी का हक दबाया वह और सताया है, तकलीफ दी है तो माफ़ी भी मांगे और उसका हक भी अदा करे। इस तरह का हुकूकुल इबादत का जवाब ये है कि बंदों के माफ़ किए बिना अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं फरमाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात उठकर इबादत फरमाते थे और लंबी लंबी रकात और रुकू और सजदा वाली नमाज पढ़ते थे। उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं न कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात करीबी आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाता है, जबकि रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है। फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करता है, मैं ना उसकी दुआ कबूल करूँ ऐन, और कौन वह जो मुझसे मांगता है वह कि मैं उसको चाहता हूँ, और कौन वह जो मुझसे मगफिरत का तालिब है वह कि मैं उसकी मगफिरत करूँ। बुखारी 153, मुस्लिम 1258। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि फिर दोनों हाथ फैलाता है और फरमाता है कि कौन है जो कर्ज दे ऐसी जात को जो ना मोहताज है ना जालिम। सुबह तक ये सिलसिला जारी रहता है। मिशकात 105। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है न कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल शब में सो जाते और आखिरी शब को जिंदा रखते, यानी इबादत करते। मिशकात 109। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है न कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी नमाज पढ़ते थे, आपके दोनों कदम फूल जाते थे, कभी फरमाती के फट जाते थे। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी क्यों मेहनत करते हैं, आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ है। फॉर्मेट करने के लिए क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? बुखारी शरीफ 1-152, 716।
खलीफा इसानी हजरत उमर रजे, रात को आखिरी हिस्से में खुदा की हुजूर में खड़े इबादत करता रहता। फिर जब सहर का वक्त आता तो अपनी रफीका हयात बीबी को जगाते और कहते, उठो, नमाज पढ़ो, और फिर यही आयत तिलावत फरमाते, और अपने घर वालों को नमाज पढ़ो और खुद भी उसके पाबंद रहो। शब बरात की जैफ अहादीस की वजह से अगर हम इबादत का एहतमाम करते हैं तो वह और करना भी चाहिए, क्योंकि हर रात आखिर में अल्लाह ताला का नुज़ूल होता है और दुआ के लिए बुलाया जाता है। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु इसका एहतमाम करते थे। कुरान और हदीस में इसकी तरगीब मौजूद है, लेकिन याद रहे कोई इबादत महज रिवजी तौर पर नहीं करना चाहिए। मज़कूरा रिवायत में से एक दो रिवायत में रात को उठकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना भी मज़कूर है। ये बात भी शब बरात की खुसूसियत में से नहीं, बल्कि दूसरी सही रिवायत से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात के आखिरी हिस्से में कब्रिस्तान जाना साबित है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, जब भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे यहाँ रात को रहने की बारी होती, आखिरी रात में बाकी मदीना के कब्रिस्तान जाते और ये फरमाते, तर्जुमा, आई मोमिनीन के कब्रिस्तान वालों, तुम सलामती हो, तुम्हारी मौत आ गई जिसका तुमसे वादा किया जा रहा था, कल कयामत की तरफ तुम जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ इंशा अल्लाह मिल जाएंगे, या अल्लाह बाकी वालों की मगफिरत फरमा। सही मुस्लिम 1-313। क्या रिवायत या इस सही रिवायत में शब बारात या किसी खास रात को कब्रिस्तान जाने का जिक्र नहीं है। जब भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने की बारी होती, आप कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते थे। हजरत बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं के हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई न तुमको जियारत कुबूर से मन किया करता था, लेकिन अब कहता हूं कि कब्रों की जियारत किया करो। एक हदीस में वह कि इसे मौत की याद आती है। सही मुस्लिम 1-314। क्या हदीस में दिन या रात की कोई कायद नहीं? जब किसी को मौका मिले कब्रिस्तान जाना चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए और मरहूम के लिए दुआ मगफिरत वी रहमत करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ शब बरात में इस अमल को करके साल भर की फुर्सत नहीं समझ लेनी चाहिए। और जियारत कुबूर के लिए ना ही किसी खास दिन की तखसीस मसलन सिर्फ जुमेरात की किसी हदीस से साबित नहीं, इसलिए ऐसी तखसीस का आयत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें।